अभी कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन तशरीफ़ लाए, बिल्डर हैं मारूफ कराची के। तो वो आए तो बातचीत होने लगी। तो गुफ्तगू जब हमारी जारी थी तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी सोसाइटीज़ बनाई आपने। कहने लगे कि तस्लीम भाई फ़लाँ प्रोजेक्ट भी मैंने बनाया, फ़लाँ भी मैंने बनाया, ये बिल्डिंग भी मैंने बनाई, वो भी मैंने बनाई। अच्छा, सुनता रहा मैंने पूछा अच्छा ये बताएं कि अपने लिए भी कोई जगह बनाई? हाँ, वो जो फ़लाँ प्लाज़ा है उसमें नीचे का सारा कमर्शियल मैंने अपने लिए रखा हुआ है। ऊपर बॉलरूम भी बनाया है मैंने, और टॉप जो है ना पेंट हाउस वो भी मेरे पास है पूरा। मैंने कैफ़े बनाया है, ये बनाया। मैंने कहा शायद आप समझे नहीं मेरी बात। कहने लगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा अपने लिए भी कोई जगह रखी, कोई प्लॉट अपने लिए भी रखा आपने? चुप हो गए। मैंने कहा मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ करीब ही एक मकामी कब्रिस्तान है, तो उसका नाम पापोश, आपने देखा होगा। तो यहाँ अभी कुछ चंद दिन पहले एक बिल्डर का इंतकाल हो गया, तो उनकी तदफीन थी, तो सब लोग शरीक हुए। अब जब बॉडी लेकर वहाँ गए तो सख्त गर्मी भी बहुत थी उस दिन, टेम्परेचर भी बहुत हाई था। लेकिन शुक्र है वो कब्रिस्तान में कुछ दरख्त हैं। अब तो जहाँ मुर्दे हैं वहाँ दरख्त हैं, जिंदा जहाँ लोग हैं वहाँ तो दरख्त अब नज़र नहीं आ रहे इस शहर में। लेकिन जहाँ मुर्दा है वहाँ कम से कम दरख्त हैं, क्योंकि वो दरख्तों को काट के बेच नहीं सकते ना। तो वो लोग दरख्तों के नीचे खड़े हो गए और तदफीन करने लगे। लेकिन वो जो जगह बनाई गई थी वो जगह बहुत तंग थी, और वो जो साहब थे उनकी है मतलब बॉडी जो है वो हेल्दी थी। तो अब वो दोनों तरफ कब्रें थी, तो बीच में वो मतलब दाखिल नहीं किया जा सकता था, ना उसको कुशादा किया जा सकता था। तो तय ये पाया मतलब दूसरी कब्र तैयार की जाए। भाई यहाँ तो स्पेस नहीं है, दूसरी जगह। अब वहाँ जैसे खुदाई शुरू हुई तो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के तेवर बदलना शुरू हो गए, कि लोग बेजार होने लगे, क्योंकि वो जो नई कब्र है उसको तैयार होने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। उस साइज़ के हिसाब से उस तरह तैयार करने में 1.5 से 2 घंटे लग गए, और लोग इंतहाई बेजार। अब भाग भी नहीं सकते, ताल्लुकात हैं, या लोग बुरा मान जाएंगे कि अगर इस तरह छोड़ के गए। रस्म दुनिया की खातिर लोग खड़े हुए तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बेजार हैं। तो जैसे तैसे वहाँ कब्र तैयार हुई और उनकी तदफीन हुई और लोग सारे भागे। तो मैं एक बात सोचने लगा वहाँ खड़े खड़े कि यार ये शख्स इतना बड़ा बिल्डर, इतनी सोसाइटीज़ बनाई इसने, इतनी बिल्डिंग्स बनाई, इतने प्लाजे बनाए, मतलब आज वो सब कुछ तो इसके वारिसों का हो गया। इसको तो 2 गज भी ज़मीन नहीं मिल रही। ज़मीन को बेचने वाला, उसको 2 गज ज़मीन नहीं मिली। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो यार हमने यहाँ जितना रहना है उतना उसकी तैयारी होनी चाहिए, और जितना अरसा आगे रहना है उसकी भी तो तैयारी होनी चाहिए। कोई बिल्डर का भी ज़िंदगी में इस तरह होंगे, लेकिन बहुत ही कम होंगे, कि ज़िंदगी में कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा भी बनाए कि जहाँ वो अपने लिए जगह रखे, अल्लाह का शानदार घर बनाए, एक दीनी फलाही इदारे बनाए वहाँ पे, ताकि बाद में वो सारा सदका जारिया हो। वहाँ फल लगाए, फूल लगाए, बागात लगाए, दरख्त लगाए। कुछ तो ज़िंदगी में ऐसा भी तो कोई प्लॉट अपने लिए तैयार करे जहाँ इंतकाल के बाद उसे दफनाया जाए, ज़िक्र व अस्कार हो, परिंदों की चहकार हो। लेकिन हम सब कुछ दुनिया के लिए करते हैं, और ऐसा लगता है कि लोगों को जाना ही नहीं है। अब तो कभी इस तरह के टॉपिक, जैसा आपने सवाल किया, इस तरह की
कि गुफ्तगू करें तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार कैसी बात कर रहे हैं। तो यार ये बात हम ना करें, क्या हमें जाना नहीं है? जिंदगी का मकसद क्या सिर्फ यही है? अल्टीमेट भी तो गोल होना चाहिए, तो उसके लिए भी तो कोई तैयारी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया के लिए, और जितना अरसा आगे रहना है उसकी उतनी ही ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए।